अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। भाई होंडा 1 to 5 को हमने इंस्टॉलमेंट पर लेना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है और उसकी किस्त 9,788 रुपए रखते हुए हम उसको 1 महीने में कैसे बैंक से क्लियर करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको मिलने जा रही है। तो भाई साहब सबसे पहले देख लीजिए कि होंडा के 3 कलर्स इसमें आते हैं और इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो है 2,34,900 रुपए की अमाउंट। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस का यकीनन आपको पता होगा, इसका तरीक़ेकार क्या है उसको हम समझ लेते हैं। जब आप 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं ना, यहाँ होंडा की साइट के ऊपर ही इंस्टॉलमेंट प्लान्स आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे 6 ऐसे बैंक्स मौजूद हैं जिनसे भाई आप होंडा बाइक को लीज करवा सकते हैं, आप बाइक लोन जो है वो ले सकते हैं। बट हम जो तरीकेकार आज सीखने जा रहे हैं वो मेज़ान बैंक के साथ है, जिसमें आप 1 साल से 3 साल की फाइनेंसिंग करवा सकते हैं बाइक के लिए पाकिस्तान में रहते हुए। तो आए जनाब इसकी डिटेल्स को अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेज़ान बैंक की साइट के ऊपर अपनी बाइक के इस टैब के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो बाइक इजारा फाइनेंसिंग की सारी डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाती है। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉलमेंट की डिटेल बता दूं, उसके बाद हम आगे फर्दर देखते हैं। तो भाई आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर आ जाता है, यहाँ पे आप वेंडर चूज कर लेंगे, हमारे पास जो कि होंडा है और होंडा के 3 1 to 5 मौजूद हैं। एक होंडा CG 1 to 5 है, एक होंडा CG 1 to 5 सेल्फ स्टार्ट है जो कि गोल्ड रेड में या फिर ब्लैक कलर में आता है। उसके बाद भाई यहाँ पे होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले 1 to 5 को देखते हैं जो कि रेगुलर बाइक अभी आपके सामने स्क्रीन पे भी मौजूद है। तो उसके बाद नीचे आपके पास टर्न्योर का ऑप्शन मौजूद है, 1 साल का टर्न्योर हम चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिपॉजिट की ऑप्शन आपके पास मौजूद है 15% से लेके 50% तक। अब जरा देखिएगा, इनमें से आप चाहे तो 15% या 50% तक चूज कर सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 50% रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो थंबनेल के अकॉर्डिंगली 9,788 रुपए बन रही है। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग में जो डाउन पेमेंट देनी पड़ सकती है वो भाई 1,17,445 रुपए की अमाउंट है। 1,800 रुपए इसके चार्जेस हैं जो कि प्रोसेसिंग फीस है। बाकी यानी कुल मिला के जो अमाउंट ये बन सकती है वो 1,19,250 रुपए की अमाउंट है। ठीक है, और ये इसके बाकी जो 50% है वो बैंक खुद से फाइनेंस करता है। अब एक जो आपका क्वेश्चन है जो अक्सर रहता है कि भाई हमारी इजाफी अमाउंट कितनी बन सकती है, तो आए जरा इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 9,788 रुपए है और भाई इसकी 12 किस्तें हैं, यानी 1 साल का प्लान है और इसमें आप देख सकते हैं 1,17,456 रुपए की अमाउंट बन रही है जो आपने किस्तों की मद में पे करनी है। और इसके साथ ही ये वो अमाउंट है जो डाउन पेमेंट की सूरत में आपने दी जो कि भाई 1,17,450 रुपए की अमाउंट है। दोनों को सम अप करते हैं 2,34,906 रुपए की अमाउंट बनती है। ठीक हो गया। अब अगर आप बाइक की प्राइस देखें तो ये 2,34,900 रुपए की अमाउंट है। समझ गए। अब अगर आपको ये लगता है कि भाई आपको ये डाउन पेमेंट 50% ज्यादा लग रही है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। उसका तरीकेकार क्या होता है, हालांकि ये फाइनल डिसीजन बैंक का ही होता है, बट आप कैलकुलेशन से अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि कौन सी रेंज में आप बाइक को ले सकते हैं, बाइक को परचेज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ सिनेरियोस बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ इसको 40% पे रखते हैं तो इस सूरत में आपकी 12 किस्तें 11,740 रुपए पर मंथ के हिसाब से बनती हैं और आपकी जो डाउन पेमेंट है वो कम होगी और ये 93,960 रुपए की अमाउंट पे चलेगी। अब अगर आप इसको और कम कर लेते हैं, यानी आप 40 की बजाय 30% पे आ जाते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो अब आपकी जो डाउन पेमेंट है वो 70,470 रुपए की अमाउंट पे जा चुकी है अकॉर्डिंग टू 30%। और भाई आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 13,703 रुपए की अमाउंट पे जा चुकी है। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी डाउन पेमेंट कम होती जा रही है वैसे वैसे हमारी इंस्टॉलमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब डिसाइड आपने करना है कि कौन सी चीज आपकी रेंज में आती है और कौन सी नहीं आती और किस प्राइस के ऊपर आप बैंक के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जरा समझ लीजिएगा। मेज़ान बैंक बाइक इजारा आपको कहता है कि भाई 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो सकती है। अब इसकी जो प्रोसेसिंग फीस वो 1,800 रुपया नॉन रिफंडेबल है और इसके अलावा फॉर्म जो है वो आपको ब्रांच से मिल सकता है। अब हमने बाइक को किस्तों पर लेना है तो भाई उसके लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है। आपकी जो डेबिट रेशियो है ना वो 40% होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपकी सैलरी के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर लोड कितना है वो 40% मंथली इनकम के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। ये बैंक वाले आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपकी
मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो सैलरीड पर्सन है उनकी ग्रॉस सैलरी 40,000 रुपए होनी चाहिए। जो सेल्फ एम्प्लॉयड या इंडिविजुअल्स हैं वो भाई 75,000 रुपए महीने के कमा रहे हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस सूरत में भी 75,000 पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए। एज की लिमिट भी है 20 साल से 65 साल सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन के लिए और 21 साल से 60 साल सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। अब आप देख लीजिएगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान में रखेगा कि आपका पाकिस्तानी होना भी जरूरी है इसके लिए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में आपने सैलरी स्लिप अपनी और इसके अलावा बाकी जरूरी जो चीजें हैं वो बैंक को प्रोवाइड करनी होती हैं। अब आप जरा देखिएगा, मेजान बैंक जो अपनी बाइक स्कीम है उसमें 0% प्रोडक्ट जो है उसमें डाउन पेमेंट आप 20% से 50% तक रख सकते हैं। उसमें तकाफुल मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब तकाफुल क्या होता है? इंश्योरेंस होती है। अब गो कि आपको जब किस्तों में हमने चेक किया तो उसमें इजाफी अमाउंट नहीं आ रही, बट आपको तकाफुल की मद के अंदर यानी इंस्टॉलमेंट की मद के अंदर पेमेंट आपकी लग सकती है और रजिस्ट्रेशन तो फिर हमें करवानी होती है। और ये कितनी है तकाफुल? ये 5% पर ईयर के हिसाब से होती है। इसके अलावा भाई अगर आप यहाँ पे होंडा 125 जो सेल्फ स्टार्ट है उसके लिए डिस्कस करना चाह रहे हैं, टेन्योर 1 साल का, डिपॉजिट हम 50% पे रख के जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो भाई इसकी जो प्राइस आ रही है ना 50% जो आज स्टार्टिंग में बैंक को पे करेंगे वो 1,46,450 रुपए की अमाउंट है और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 12,205 रुपए बन सकती है। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे होंडा स्पेशल एडिशन को कैलकुलेट करके बताऊं तो इस स्पेशल एडिशन के लिए आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 11,788 रुपए बन सकती है और इसमें जो 50% डाउन पेमेंट है वो 1,41,450 रुपए की अमाउंट पे है। तो इनको आप कैटर कर सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि कौन सी बाइक जो है वो आपके लिए सूटेबल है और कौन सी बाइक सूटेबल नहीं है। आपके माइंड में मुमकिन है कुछ क्वेश्चन हो, आप लाजमी वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिएगा, मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन शो की है जो यहाँ बैंक की साइट के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल है। अब इसमें जो फाइनल डिसीजन है वो हमेशा बैंक का ही होता है। बैंक क्या शराइत तय करता है, क्या बातें आपके साथ करता है, वो आप जो है वो विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक के ऊपर देखनी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।